तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम सोल लाइन 2 की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउ बाय बाय की हेल्प करने के लिए अपनी बहुत ज्यादा सोल पावर यूज कर लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। बाय बाय भाव को रूम में रिटाकर मिस्टीरियस वाटर पिल खिला देता है। अब उसके आगे भाव को देखते हैं जो लंबी नींद के बाद जाग गया था और चौंकते हुए कहता है, ओ तेरी, मैंने सोने में इतना वक्त बर्बाद कर दिया, मुझे जल्दी से जल्दी कल्टिवेशन करना होगा। और फिर युवाओ अपने बेड पर बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। कल्टिवेशन के दौरान युवाओ अपने प्रोग्रेस को देखकर दंग रह जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है, मेरी कल्टिवेशन स्पीड इतनी फास्ट कैसे हो गई। अब तो मैं 5 गुना तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मेरी बॉडी में भी बहुत फास्ट सोल पावर फ्लो हो रही है। तभी रूम में वैंग की एंट्री होती है और वो युवाओं की प्रोग्रेस देखकर कहता है, तो चचा आज तुमने कमाल का प्रोग्रेस कर लिया, पर तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात रूम से बाहर रहना पड़ा, इसलिए आज ब्रेकफास्ट के पैसे तुम दोगे, समझ गए। तो युवाओं कहता है, हाँ हाँ ठीक है, भड़को मत और मुझे ये बताओ मेरी बॉडी में ये हो क्या रहा है, मेरे अंदर इतनी ज्यादा सोल पावर कैसे इकट्ठा हो गई। जिस पर वैन कहता है, रुको मैं देखता हूँ तुम्हारी सोल पावर कितनी बड़ी। मेरे पास एक सोल टूल है जो लोगों की सोल पावर को रैंक 10 से रैंक 13 के बीच चेक करता है। चलो अब इसमें अपनी सोल पावर डालो। तो युवाओं उस टूल में अपनी सोल पावर डाल देता है, जिसकी वजह से एक गोल्डन लाइट उस टूल से निकलती है और वैन देखता है कि उस टूल में 11 नंबर दिखा रहा है, पर वह लगातार 12 नंबर की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसे देखकर वैन चकते हुए कहता है, ब्रदर तुम्हारी तो आज लॉटरी लग गई, तुमने एक ही रात में अपनी सोल पावर के 2 रैंक रीच कर लिए। अब तुम 12th रैंक के पीक पर हो और जल्द ही रैंक 13 पर पहुंच जाओगे, पार्टी तो बनती है ब्रो। जिसे सुनकर युवाओं कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर वैन कहता है, मेरा सोल ट्यूब कभी गलत नहीं हो सकता और वैसे भी तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा, और वैसे भी ये तुम्हारी प्रोग्रेस सीनियर बाय बाय की वजह से है। पता नहीं तुम उनके कैसे लंगुटिया यार हो कि उन्होंने तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन की मिस्टीरियस वाटर पिल खिला दी। जिसे सुनकर युवा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिर ये मिस्टीरियस वाटर पिल है क्या। तो वैंग बताता है, मिस्टीरियस वाटर पिल एक बहुत ही रेयर पिल है, इस पिल को सिर्फ कुछ वाटर टाइप से रिफाइन कर सकते हैं। मुझे भी इस पिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना पता है कि जब मिस्टीरियस वाटर पिल को रिफाइन किया जाता है, अब इसमें 10 से भी अधिक वाटर टाइप सोल बीस्ट के ब्लड एजेंट्स और 10 से भी अधिक वाटर टाइप प्लांट यूज होते हैं, जिसके बाद इन दोनों को सही तरीके से मिलाने पर मिस्टीरियस वाटर पिल सक्सेसफुल रिफाइन हो जाती है, वाटर के अंदर क्लीन करने की काबिलियत होती है। इसलिए यह पिल तुम्हें तेजी से हील करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर की इम्प्योरिटीज को भी साफ करती है। और उसके अलावा ये पिल बहुत ही जेंटल होती है, इसलिए कोई भी सोल मास्टर इस पिल को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर कोई सोल मास्टर रैंक 12 से नीचे होता है तो ये पिल उसके कम से कम एक लेवल को तो बढ़ा ही देती है। और ये मिस्टीरियस वाटर पिल बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि ये पिल तुम्हारी मसल और बोन मैरो को अच्छे से क्लीन करती है। तुम्हें पता है ना, जब हम नहाते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी की मैल साफ होती है, लेकिन ये मिस्टीरियस वाटर पिल तुम्हारे बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज को साफ करती है। पर यह पिल हाई रैंक के सोल मास्टर के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं देती, पर लो लेवल सोल मास्टर के लिए बहुत कामती होती है। अगर कोई ऑर्डिनरी सोल मास्टर इस पिल को खाता है तो उसकी बॉडी की सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी और उसके मेरिटिन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक लाइन में समझाती है, पिल बहुत काम की है, खाने के बाद तुम्हारी बॉडी क्लीन होती है, हील होती है और तुम्हारे कुछ रैंक भी बढ़ जाते हैं, समझ गए। तो अब तुम मुझे थैंक्स बोल सकते हो। इतना सुनकर युवा चौंकते हुए कहता है, ये तुझे कम पता था। और फिर उसे बाय बाय की याद आ जाती है तो वह रोते हुए कहता है, सीनियर बाय बाय, ये सब आपने किया, आपने एक मामूली से फ्रेंड को 10,000 गोल्ड कॉइन की मिस्टीरियस वाटर पिल खिला दी, मैं आपका ये फ्रेंडशिप कभी नहीं भूलूंगा। सीनियर बाय बाय, आप महान हैं। वैंग युवाओं को एक चपाट मारकर कहता है, बस कर नौटंकी, अगर रोना धोना है तो बाय बाय के सामने जाकर रो। जिसे सुनकर युवाओं थोड़ा सीरियस होकर कहता है, वैसे हाँ, जो तुमने बताया मुझे लगता है कि वो सब सही है, क्योंकि कल रात के बाद मेरी इम्प्योरिटीज गायब हो गई, मैं हील भी हो गया और तो और मेरी रैंक भी बढ़ गई। तो वैंग कहता है, हाँ, और जो तुम्हारी पिल खाने की टाइमिंग थी वो भी बेस्ट थी, क्योंकि कल जब तुम्हारी पूरी सोल पावर खत्म हो गई थी तो पिल खाने के बाद तुम्हारी बॉडी ने उस पिल को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक ही रात में पूरी तरह से हील हो गई। और अब बहुत हो गई भाषणबाजी, चलो कैफेटेरिया में मैं आज तुम्हारा डबल बट्टा बैठाता हूँ। तो युवा हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम आज डबल नहीं ट्रिपल खा लेना। जिस पर वैंग कहता है, अबे भुक्कड़ किसे बोल रहा है। वैंग की ऐसी बात सुनकर दोनों हंसकर वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम युवाओं को देखते हैं जो वैंग के साथ कैफेटेरिया में पहुंच गया था। पिछली रात जो युवाओं को गोल्ड कॉइन मिला था, जिससे सॉ सेंसी ने उस पर अटैक किया था, उसी गोल्ड कॉइन को वह कैफेटेरिया की आंट लीन को दिखाते हुए कहता है, मिस हमें यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट चाहिए। आंट लीन उस कॉइन को लेते हुए कहती है, बेटा
इस कॉइन को कहाँ से चुरा के लाए हो? जिस पर युवाओं कुछ नहीं बोलता तो आंट लिंदो स्पेशल मेन्यू उसे थमा देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद युवाओं कहता है, वैंग अभी क्लास के लिए वक्त है, क्यों ना हम लोग रूम पर चले? तो वैंग कहता है, हाँ सही कहा, तुम बहुत देर से कल्टीवेट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, पर उससे पहले हम सी गोल्ड लेक पर टहलने चलेंगे। तो युवाओं कहता है, ठीक है, पर तुम कब से घूमने लगे? जिस पर वैंग कोई जवाब नहीं देता और फिर वो दोनों कुछ ही देर में सी गोल्ड लेक के पास पहुंच जाते हैं। लेक को देखकर वैंग कहता है, वाह कितना खूबसूरत लेक है। तो युवा भी लेक की तरफ देखने लगता है। तभी युवा को रियलाइज होता है कि उसकी स्पिरिचुअल आई की रेंज बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि उसने पर्पल डीमन आई में अपनी सोल पावर भी नहीं डाली, पर फिर भी वह काफी दूर तक देख पा रहा था। अचानक से युवा को एक रेड डॉट दिखता है जो इनर एकेडमी से आ रहा था, मतलब मेन स्टेक एकेडमी से। तो युवा वैंग से कहता है, वैंग वैंग वो क्या है? वो देखो जो रेड डॉट हमारी तरफ आ रहा है। अभी वैंग देखता है कि एक रेड फिगर तेजी से पानी के ऊपर दौड़ रहा था और उसके अलावा वह फिगर उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वैंग और युवा चौंकते हुए कहते हैं, अबे ये तो इनर एकेडमी का स्टूडेंट है और इसकी स्पीड देखो कितनी फास्ट है। ध्यान से देखने पर उन दोनों को पता चलता है कि वह स्टूडेंट पानी पर दौड़ने के साथ साथ अपने रेड कलर के विंग से उड़ भी रहा था। उस स्टूडेंट को देखकर वैंग कहता है, युहाओ ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा क्यों लगता है आज हमारी बैंड बजने वाली है। तो अचानक से वह स्टूडेंट उन दोनों के सामने आ जाता है और अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से 10 मीटर के आसपास सभी पेड़ पौधे जल जाते हैं। उस हीट से बचने के लिए वैंग अपने विंग्स बाहर निकालता है, पर एक ही सेकंड में उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और फिर वह बेहोश हो जाता है। युहाओ की कल्टीवेशन वैंग से बहुत कम थी, पर उसकी आइस टाइप मास्टर सोल की वजह से वह कुछ सेकंड के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर पाया और फिर युहाओ भी बेहोश होने लगता है और सोचता है, क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ? और फिर वह स्टूडेंट युहाओ को अपने हाथ से पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से युहाओ को कुछ अलग महसूस होता है। उसकी डार्क ब्लू आई से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और अचानक से सभी जगह बर्फ की परत बनने लगती है। युहाओ देखता है कि एक कोल्ड ऑरा उसके बॉडी से निकल रहा था, जिसकी वजह से जो हीट उसे जला रही वह गायब हो जाती है और उस कोल्ड ऑरा की वजह से 100 मीटर के आसपास की सभी चीज बर्फ में बदल गई थी। उस स्टूडेंट का जो हीट ऑरा था वो भी ठंडा पड़ने लगा था और फिर युहाओ की आंख से व्हाइट लाइट चमकने लगती है और वो अपना हाथ उठाकर भारी आवाज में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जिसको मैंने चुना है, और सबसे बड़ी बात तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। और फिर युहाओ जिसकी बॉडी को तियानमिन कंट्रोल कर रहा था, उसने अपना हाथ उस स्टूडेंट के सामने कर दिया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग आइस बीम निकलकर उस स्टूडेंट से टकरा गई और फिर वह स्टूडेंट देखता है कि उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत तेजी से घट रहा था। तो वह स्टूडेंट चिल्लाकर कहता है, मैं कोई पानी में रह रहा जानवर नहीं हूँ जिसे तुम अपनी आइस से जमा दोगे। और फिर वह स्टूडेंट अपने मास्टर सोल को निकालता है जो एक रेड फीनिक्स की तरह था और तुरंत ही अपने 6 सोल रिंग बाहर निकालता है और उन रिंग्स की पावर से युहाओ के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, पर एक ही सेकंड में उसकी सारी हीट गायब हो जाती है और वो पीछे लेक में जाकर गिर जाता है। और फिर युहाओ उसकी और बर्न बजाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसे कुछ लोगों के आने का प्रेजेंस फील होता है। तो तियानमिन कहता है, 6 खासे सुख की बैंड बजा दी इन लोगों ने, अब मुझे वापस जाना होगा। वैसे भी इस आदमी को मैंने एक स्ट्रॉन्ग डोज दिया है। और फिर वह गायब हो जाता है, जिसकी वजह से युहाओ वैंग के बगल में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ एकेडमी के टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, आउटर एकेडमी के स्टूडेंट घायल हैं, पर अच्छी बात यह है ये दोनों स्टूडेंट सिर्फ बेहोश हैं, इनको कोई चोट नहीं आई। टीचर ली जल्दी से इन दोनों का इलाज करिए। तो टीचर ली अपने मार्शल सोल द ट्री ऑफ लाइफ और रिंग को बाहर निकालकर अपनी सोल पावर युहाओ और वैंग के अंदर डालने लगते हैं। तभी अचानक से युहाओ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो टीचर ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, टीचर ली जल्दी से बोलिए सबको सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक और कमेंट भी, वरना मैं मर जाऊंगा। और आप मुझे रिवाइव कर रहे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।